देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, आराम से लिख लेंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी। इसके बारे में हम लोग आज अच्छे तरीके से इसमें डिटेल में जानेंगे। लिखे, चैप्टर का नाम लिख लिया आप लोग, पार्टनरशिप, साझेदारी। हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी इस बात का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं? हालांकि यह सब वर्ड हम लोग जब व्यापारियों के बीच में जाएंगे, व्यापार वगैरह से रिलेटेड जब हम लोग इस गप को करेंगे, तो वहां पर साझेदारी वर्ड अक्सर हम लोग को सुनने के लिए मिलता है पार्टनरशिप में। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी में है, तो यह आप लोगों को बार बार बताते हैं, जैसे कि मान लें हम लोग एक रूम अपने से अकेले नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पार्टनर खोजते हैं ना, कि भाई हमारा रूम पार्टनर हो जाएगा, चलो तुम भी मेरे साथ रहना। जैसे 2000 रुपया यदि रेंट है, 1000 हम 1000 तुम, दोनों मिलकर के हम लोग रूम ले लिए, तो 1 महीना तक हम लोग उस रूम का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से हम लोग जैसे मान लेते हैं कभी कभी खाना बनाते हैं हम लोग ना, तो खाना में भी पार्टनरशिप कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? तो इसका मतलब है, वहां पर बात समझिएगा कि जैसे हम लोग रूम यदि पार्टनरशिप में हम लोग लिए, तो कोई पूछेगा यह तुम्हारा कौन है, तो हम लोग बोल देंगे वह लड़का जो है वह मेरा कौन है? रूम पार्टनर है। पार्टनर है लेकिन कैसा है? रूम पार्टनर। आ रहा समझ में? यदि हम लोग कोई अन्य आदमी से मान लिया हम लोग एक के लॉज में बहुत सारा बच्चा रहा, अब उसमें क्या होगा कि कोई दूसरे फ्लोर का बच्चा हम लोग नीचे में आकर के हम लोग आपस में दोस्ती यारी, नया दोस्ती लगाया, बोले काहे के लिए दोस्ती लगा भाई? अच्छा खाना बनाता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग कह देंगे कि तुम हमारे साथ खाना का पार्टनरशिप कर लो। क्या समझ रहे हैं? तो वहां पर जो दोनों के बीच में संबंध स्थापित होगा, वहां पर क्या होगा? भोजन पार्टनर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या समझ रहे हैं? ये जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जैसे दूर में कोई दोस्त है, कोई दोस्त का रूम है, वहीं पर हम लोग भी रूम लिए हैं, और वहां से क्लास हम लोग का दूर में आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों दोस्त मिलकर एक साइकिल खरीद लिया, हाफ पैसा दे करके। अब बोलेगा ये दोनों कौन है? ये दोनों में यहाँ पर एक संबंध स्थापित होगा, जिसको हम लोग कहेंगे साइकिल पार्टनर हो गया। क्या बता रहा समझ में? कभी कभी हम लोग शर्ट पार्टनर भी कर लेते हैं, जूता पार्टनर भी, स्टूडेंट लाइफ में सब चलता है ना। तो बात समझिएगा, तो यहां पर भी उसी तरह का बात हो रहा है। साझेदारी में क्या होता है, लेकिन हम लोग इस सबको बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे। सवाल में हम लोग का जो होगा उसमें रुपया पैसा वाला बात होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, आखिर पार्टनरशिप क्या है? तो किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी को या किसी भी तरह का हम लोग व्यवसाय करने के लिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यापारी, जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी आपस में मिलकर व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं, तो व्यापारियों की इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कह देते हैं? साझेदार कह देते हैं, पार्टनरशिप कह देते हैं। क्या बता रहा समझ में? कर जब 2 अकेले होगा तो क्या होगा? सेम का मालिक होगा। नहीं लग रहा है इसमें? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, थोड़ा बगल हट जाइए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि कम से कम कितना होना चाहिए? 2, और अधिक से अधिक जितना होगा सब चलेगा। तो 2 या 2 से अधिक, बात समझिएगा, 2 या 2 से अधिक व्यापारियों के, 2 या 2 से अधिक व्यापारियों के मिलने से, समझ रहे हैं? या व्यापारियों में जो वहां पर दोनों मिलकर के जो सहमति दिखाएगा, यहाँ हम लोग जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, नहीं सुने आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या होता है? सहमति दर्शाया, यहाँ भाई हम आपके साथ में, उसका पेपर वगैरह जो भी वर्क होता है वो सब एक प्रोसेस होता है कि बाद में भाग मत जाइए इधर उधर, मतलब पार्टनर बना। जैसे ही वहां से फिर हम लोग निकलेंगे, जैसे ही पूछेगा ये कौन है, तो बोलेगा अब ये हमारा बिजनेस पार्टनर हो गया। आ रहा समझ में? तो पार्टनरशिप को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अच्छे तरीके से। कोई डाउट है इसमें? तो साझेदार हम लोग किसको बोलते हैं? किसको हम लोग बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी आपस में मिलकर व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं, तो व्यापारियों के इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कह देते हैं? साझेदार कह देते हैं। कोई डाउट है इसमें? क्या बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी आपस में मिलकर व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कह देते हैं? पार्टनरशिप, या क्या कह देंगे? साझेदारी कह देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें क्या होता है, इसमें सभी व्यापारियों का, मतलब जितना भी व्यापारी होगा सबका, सभी व्यापारियों के पूंजी और समय, ये दोनों का खेल होगा। आया समझ में? सभी व्यापारियों के पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के द्वारा ही हम लोग क्या बांटते हैं? लाभ को बांटते हैं। अभी कैसा बात कर रहे हैं? पूंजी और समय का गुणनफल क्या होगा? अभी हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं, फिर लिख करके बात करेंगे। पूंजी और समय, जैसे आपका पूंजी है
पहला व्यापारी का पूंजी है और उसका हम लोग समय भी लेंगे। आप जो पूंजी इन्वेस्टमेंट करें कितना दिन तक के लिए रहेगा, कई महीना के लिए रहेगा, कई साल के लिए रहेगा, ये दोनों बात हम लोग अलग कर लिए। फिर दूसरे वाले व्यापारी का भी पूंजी और समय हम लोग निकाल लेंगे, दोनों गुना कर देंगे, पूंजी और समय। जैसे 1 लाख है 3 साल के लिए, 1 गुना 3 कितना होगा, 3 लाख। आ समझ में? वो 2 लाख लगाया कितना, 2 साल के लिए, 3 2 गुना 2 कितना गया, 4 लाख। इन दोनों के बीच में इसी दोनों गुणनफल का जो अनुपात होगा, इसी अनुपात को हम लोग कह देंगे इसका प्रॉफिट का अनुपात हो गया, लाभ का अनुपात हो गया। बताया समझ में? तो हम लोग यहां पर क्या देखें, फिर से हम लोग बात करते हैं, साझेदार किसको बोलेंगे हम लोग, जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी आपस में मिलकर व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कर देते हैं। क्लियर है? इसमें दोनों व्यापारियों के पूंजी और समय, दोनों क्या, जितना भी उसमें व्यापारी होगा, समझ रहे हैं, इसमें दोनों व्यापारियों के पूंजी और समय, पार्टनरशिप देखना है, दो बात देखेंगे, पूंजी और समय, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के द्वारा ये लोग क्या बांटते हैं, लाभ को बांट देते हैं। आ रहा बात समझ में? लिख ले क्या इस बात को, लिखते भी चलेंगे, पार्टनरशिप दे करके डैश दीजिएगा, साझेदारी, साझेदारी लिख करके डैश देना है। लिखिएगा जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी, जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी, जब 2 या 2 से अधिक व्यापारी आपस में मिलकर व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं तो इसी व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं। फुल स्टॉप, साझेदारी कहते हैं, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिएगा, इसमें सभी व्यापारियों के, इसमें पैराग्राफ चेंज करके, इसमें सभी व्यापारियों के पूंजी और समय के गुणनफल के इसमें सभी व्यापारियों के पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के द्वारा लाभ को बांटते हैं। लाभ को बांटते हैं, कोई डाउट इसमें? आया समझ में? चलिएगा इधर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 व्यापारी ए और बी लेते हैं, एकदम ध्यान से देखना, आप देखना लिखना नहीं है। 2 व्यापारी कौन कौन है, ए और बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, ए की पूंजी, एकदम ध्यान से देखना, ए की पूंजी अगुना ए का समय ले लिए, ये दोनों गुना कर दिए, क्लियर हुआ? ए की पूंजी और ए का समय। फिर यहां पर हम लिखेंगे बी की पूंजी अगुना बी का समय, ये दोनों का अनुपात हो रहा है, गुना कर देंगे, जो भी निकलेगा, अब गुना में कटवो करता है, करा चला करके जो भी निकलेगा, ये जानते किसका अनुपात निकलेगा, इसी अनुपात को हम लोग लाभ का अनुपात बोल देंगे। मतलब ए का लाभ अनुपात है बी का लाभ। क्या कोई डाउट है इसमें? अब यहां पर यह बात ध्यान देना है कि जिस अनुपात में लाभ कमाएगा तो उसी अनुपात में हानि होगा, नहीं लग रहा है? बेसी लाभ तो बेसी हानि, कम लाभ तो कम हानि, नहीं लग रहा है इसमें? तो हालांकि हम लोग इसमें पार्टनरशिप में जब भी हम लोग बिजनेस व्यापार करते हैं तो हानि पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन यदि मान लेते हैं कि सवाल में कहा जाए कि इसको लाभ नहीं बल्कि उसमें हानि हो गया, तो हानियों किस अनुपात में बटेगा, कितना कितना कपार पड़ जाएगा, जिस अनुपात में लाभ बटेगा उसी अनुपात में हानियों से आना होगा। क्या समझ में आ रहा है? मतलब लाभ और हानि का अनुपात क्या सेम होगा, तो हम लोग लाभ पर चर्चा करेंगे।
तो यहां पर ये बात समझ आ रहा है कि ए का पूंजी, ए का समय, बी की पूंजी, बी का समय, इन दोनों के गुणनफल का जो अनुपात होगा, यही अनुपात हम लोग जानते क्या जाता है, लाभ का अनुपात हो जाता है। यही बात जानना है, और अनुपात हम लोग के पार्टनरशिप में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसी को शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, यहां पर क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या काम दिखाते हैं, सीए गुना क्या हो जाएगा, टीए। सीए को हम लोग यहां पर सी फॉर कैपिटल होता है, ठीक। अनुपात यहां पर देखिएगा सीबी गुना क्या हो गया, टीबी। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, पीए अनुपात क्या हो जाएगा, टीबी। कोई डाउट है इसमें? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए आप लोग, खाली देखिएगा, धीरे धीरे देखते देखते आप लोगों को सब याद हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, सीए बराबर क्या होगा, बोलिए आप लोग, कैपिटल, कैपिटल ऑफ क्या हो जाएगा, ए। मतलब यहां पर क्या कर देंगे, ए की, यहां पर टीए बराबर क्या होगा, आप लोग बोलिए, टाइम ऑफ। इसका मतलब क्या होगा, ए का, यहां पर हम लोग लिख देंगे पीए, प्रॉफिट ऑफ ए, मतलब ए का लाभ। इसी तरह यहां सीबी लगा, कैपिटल ऑफ बी लिख दीजिएगा, टाइम ऑफ बी। ये सब बात समझ रहे हैं, इतना तो हम लोग जरूर जान रहे हैं। कोई डाउट है इसमें? अब इसको देखिएगा, क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखना है। इसी को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या, सीए गुना क्या हो गया, टीए अब बटे सीबी गुना टीबी। इसमें कौन सा बात है, इसे तो अनुपात में तो बटे में लिख ही सकते हैं। बराबर क्या होगा, पीए अब बटे टीबी। कोई परेशानी है इसमें? एक के बतिया है, इसी को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग बटे में लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान ले कोई सॉल्व करेगा तो एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करके हम लोग सॉल्व कर देंगे, नहीं लग रहा है? तो कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें क्या बात होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और सभी कंडीशन इसमें देखेंगे हम लोग। यदि हम लोग का पूंजी बराबर हो जाए तब क्या होगा, टाइम बराबर हो जाए तब क्या होगा, उन सभी बात को हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके नीचे में धरा पड़ा रहेगा, ये सब लिखना है। इस रिलेशन को लिख लीजिएगा, इसी पर हम लोगों का काम करेगा सवाल। बस माइंड में एक बात रखना है कि पूंजी और समय, किसी व्यापारी का हम लोग क्या खोजेंगे, पूंजी और समय। पूंजी और समय यदि मिल गया तो हम लोग आराम से उसके लाभ के अनुपात को निकाल देंगे, और लाभ का अनुपात निकल जाएगा। जो भी उस फर्म में, उस कंपनी में, उस व्यवसाय में जो भी लाभ होगा तो हम लोग आराम से लाभ को बांट देंगे, उसमें कोई भी वाद विवाद का कोई बात नहीं रह जाएगा। लिखे, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, मिटाएं इसको। जरा साहब यहां पर देखिएगा, ध्यान देना इसमें। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी इस तरह का बात करेगा, हम लोग को समझना जरूरी है, समझ रहे ना? बाकी हम लोग इसी पर काम कर लेंगे, समय बराबर दे ना दे, पूंजी बराबर दे ना दे,
लेकिन हम लोग यहां से देखेंगे। अब यहां पर कभी यहाँ क्या कर देगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का जब पूंजी बराबर हो, ठीक है, यही पर हम हेडिंग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जब पूंजी बराबर हो, तो जब पूंजी बराबर होगा जानते हैं हम लोग टाइम से निकाल देंगे किसका, प्रॉफिट का अनुपात। कैसे, तो देखिएगा, देखिए ना, इधर देखना है, इधर देखना है सब लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि पूंजी बराबर करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे यहीं पर देखिएगा हम लोग, पूंजी बराबर का सेंस क्या हो रहा है कि सीए अब बराबर क्या होगा, सीबी, ये ना बात हो जाएगा। मतलब कैपिटल ऑफ ए और कैपिटल ऑफ बी क्या होगा, बराबर होगा। ए और बी का दोनों का पूंजी बराबर है, तो सीए और सीबी बराबर होगा, तो अनुपात में कट नहीं जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे ही सी और सीबी खत्म होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, टीए अनुपात क्या होगा, टीबी। तो हम लोग कह देंगे, जानते हैं क्या क्या है, जब पूंजी बराबर हो तो अनुपात में या बत्ते में जो लिखे थे कटने का चांस था, ऊपर नीचे कटता है ना। मानते इसी को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कैसे भाई, तो सीए गुना कितना होगा, टीए, अब बट्टे यहाँ पर सीबी, अब गुना कितना हो जाएगा, टीबी, अब बराबर क्या होगा, पीए, और अब बटे कितना, पीबी। तो यदि मान लेते हैं कि हम लोग का सी और सी बराबर हो गया, यो 5,000 यो 5,000 कटिए जाएगा ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पर बचा कौन, टी और टीबी। तो हम लोग कह देंगे यदि पूंजी बराबर हो जाए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इधर देखिए ना, समझिए कंडीशन समझिए आप लोग। यदि पूंजी बराबर होगा तो हम लोग किससे निकाल देंगे, समय के ही अनुपात को हम लोग क्या कह देंगे, वो लाभ का अनुपात निकल गया। आया समझ में। दूसरा बात, यदि हम लोग का यदि टाइम यहां पर बराबर हो जाए तो हम लोग पूंजी के अनुपात से निकाल देंगे लाभ का अनुपात, क्योंकि टीए और टीबी खत्म ना हो जाएगा। उस कंडीशन में दोनों कंडीशन लिखा देते हैं। तो जब हम लोग का पूंजी बराबर हो, मतलब सीए और सीबी बराबर हो जाए, तो क्या होगा जानते हैं, तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा टीए अनुपात टीबी, और यही बराबर होगा किसके, टीए अनुपात टीबी का। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रहा है। यदि हम लोग यहां पर फिर यहां पर देखेंगे, जब समय बराबर हो जाए, समय बराबर हो तो क्या होगा, तो भाई समय बराबर होगा तो टीए और टीबी खत्म हो जाएगा, तब क्या रह जाएगा, सीए और सीबी से हम लोग निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट का अनुपात निकाल देंगे। तब हम लोग कह देंगे समय जब बराबर होगा, मतलब टीए अब बराबर यदि टीबी हो जाए, इतना हो जाए, तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, सीए अनुपात सीबी, ठीक से लिखिए, सीबी यही बराबर क्या होगा, पीए अनुपात टीबी हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कह देंगे, यहां से हम लोग जानते हैं, दो बात सीख लिए कि जब समय बराबर तो पूंजी से, और पूंजी बराबर तो समय, वही क्या निकल जाएगा, उसी से हम लोग क्या निकाल देंगे, लाभ का अनुपात। और जब तक लाभ का अनुपात में निकलेगा तो हम लोग लाभ को बंटवारा करने में दिक्कत होगा। क्या बात आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग मान लीजिए अब हम लोग कोई काम भी करेंगे तो पार्टनरशिप में करेंगे, साझेदारी में करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखेंगे, उस दोस्त से पूछेंगे कि दोस्त तुम तो मेरा पार्टनर बन रहा है, क्या तुमको साझेदारी का ज्ञान है, क्या तुम युवा कोचिंग में पढ़ा है, बोलेगा नहीं, बोलेगा छोड़ो अभी धंधा पानी, पहले 4 दिन लोग एकदम उसको रोक करके अब पहले पूरा क्लास समझिएगा उसको कि पार्टनरशिप का यह रूल होता है। और ना तो मन में यहां पर जानते हैं, जरा सा भी 6-5 हुआ तो बिजनेस चलेगा नहीं, समझ रहे हैं। वो बेचेगा वही रख लेगा, आप बेचिएगा आप ही रख लीजिएगा, क्योंकि उसको पार्टनरशिप का नॉलेज नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जितना व्यापारी होगा, जितना सबका पूंजी और समय, जैसे मान लेंगे हम लोग शेयर मार्केट का बात करते हैं, उसमें भी क्या होता है, शेयर बेचता है, उसमें भी हम लोग पैसा लगाते इन्वेस्ट करते हैं, उसका कुछ अंश खरीदे, तो मान लेते हम लोग 200 रुपया लगाए और जितना दिन रखेंगे ना लग रहा है, उसमें तो उसका फ्लेक्सिबल ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे मान लेते हैं उसका यदि हम लोग कितना जितना भी लाभ होगा तो कंपनी जितना पैसा लगाए उसका अपना ले लेगा, उसी रेशियो में, पूंजी और समय में, समझ रहे हैं। अब बाकी जितना जितना अंश पड़ा उसको सबको दे देगा, सबको उसी अनुपात में लाभ देगा। कोई 2 लाख लगाया, कोई 200 लगाया, कोई 2,000 लगाया, कोई 2 करोड़ लगाया है, तो उसी रेशियो में लाभ कमाएगा, उसी रेशियो में क्या करता है, लाभ को बांट देता है। तो बात समझिएगा कि इसका मतलब यहां पर हो, यदि समय बराबर होगा तो पूंजी से लाभ का अनुपात बांट देंगे, और समय यहां पर बराबर क्या होगा, पूंजी से, और पूंजी बराबर होगा तो समय से, और दोनों अलग अलग होगा तो खैर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लोग का इंटरनेशनल हो गया, सीए गुना टीए, मतलब पूंजी समय निकाल देंगे, इसी से क्या निकल जाएगा हम लोगों का, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी। कोई डाउट है इसमें, ये दोनों भी बात लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिख लिए। लिख लिए, कोई दिक्कत? मिटा दें? अब यहां पर हेडिंग बनाते हैं हम लोग, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जब 2 से अधिक व्यापारी हो तो क्या दिक्कत है इसमें? CA अगुना TA अनुपात CB अगुना TB अनुपात CC अगुना TC अनुपात CD अगुना TD अनुपात C अगुना T अनुपात। आ रहा समझ में? भैंसिया पार्टनर बना है तो C भैंस अगुना T भैंस, नहीं रहा इसमें। गाय बनाएंगे C गाय अगुना T। आ रहा समझ में? इसका मतलब जितना भी सब का भैंसिया कुंजी समय, गैया कुंजी समय, 2 से 2 का कुंजी समय। आ रहा समझ में? सब का हम लोग पूंजी समय देख रहे हैं क्या कर रहे हैं इसमें। एक बात हो रहा है पूंजी और समय, इसी का जो गुणनफल होगा, इसी से हम लोग का क्या निकलेगा? लाभ का अनुपात, PA अनुपात PB अनुपात PC अनुपात PD अनुपात PE अनुपात चलते रहेगा। जय पार्टनर होगा। अब 4 गो 5 गो 8 गो 10 गो जितना पार्टनर बनाना बनाइए। क्या बोलिए? आ रहा समझ में? ठीक है आप लोग? तो यह हम लोग का काम होगा। कब? जब 2 से अधिक बने या 2 से ढेर ही अधिक हो तो हम लोग निकाल देंगे। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गए आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से यह देख लिए कि साझेदारी में क्या क्या चीज हम लोगों को चाहिए। बस 2 बातें करना, क्या? पूंजी और समय। पूंजी और समय पर ही बिजनेस चलेगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिएगा आगे हम लोग बढ़े। अब इसमें कुछ विशेष बेसिक बात नहीं, अब जो भी है हम लोग सवाल पर काम करेंगे। सवाल से हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या है, किस तरह का बात है इसमें। इसको लिखिएगा, इसी के साथ आप लोगों को सवाल लिखाते हैं। लिख लिए? लिखे? सवाल लिखा है? सवाल लिखा है? सवाल लिखा है? सवाल लिखिएगा। नीना तथा मीना, नीना नाम है, नीना तथा मीना, नीना तथा मीना ने क्रमशः 45,000 शुरू किएगा। क्या लिखे? नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपया के 30,000 तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, फुल स्टॉप। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपया, 15 पर 4 सुनना, 1.5 लाख। 15 पर 4 सुनना दिए, 1,50,000 बोलेंगे। 1.5 लाख रुपया के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? मीना का भाग कितना होगा? अगला सवाल लिखिएगा।
तीन मित्रों P, Q, देखिए तीन मित्रों P, बड़की P, Q तथा R, PQ तथा R ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपया का निवेश किया। 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपये का निवेश किया। फुल स्टॉप। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000, 164 पर 3 शून्य, 164 पर 000, 1,64,000 रुपया के कुल लाभ में से Q का भाग कितना होगा? अगला सवाल, मिथिलेश ने 48,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। फुल स्टॉप। 7 माह बाद 56,000 रुपया की पूंजी लगाकर 56,000 रुपया की पूंजी लगाकर विद्या नाम है, विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। फुल स्टॉप। वर्षांत में कुल 5885 5885 5885 रुपया के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा? अगला सवाल, हेमंत ने अगला सवाल 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। फुल स्टॉप। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ 70,000 रुपया की राशि के साथ
संदीप, संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया, व्यापार में सम्मिलित हो गया। व्यापार में सम्मिलित हो गया, फुल स्टॉप। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा, 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? क्रमशः किस अनुपात में होगा? आइए बनाते हैं इसको। एकदम ध्यान से देखना आप लोगों को। सवाल देखिए, हम बनाते हैं, आप लोग उसके बल देखिए और समझिए। ऐसा लगना कि आप लोगों को हाँ हम लोगों से भी बन जाएगा, ऐसा केवल महसूस होना चाहिए। एकदम ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल में देखिए क्या कह रहा है, 2 ठो पार्टनर है, कौन? नीना, एगो मीना। नाम लिखे यहाँ पर N4, M4। ठीक है भाई, नीना और मीना। हम लोग व्यापार का, जब हम लोग यहाँ लाभ बांटे गए तो हम लोग क्या 2 चीज, पूंजी और समय। सुनिएगा सवाल में क्या कहता है, इधर देखना है। सवाल में कह रहा है ये 30,000 रुपया लगाती है। कितना? आई कितना? 45,000। दोनों का पूंजी ऊपर हो गया। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए अब? समय दोनों का। सुनिए क्या कहता है, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदार में व्यापार आरंभ किया। स्टार्ट कर दिया दोनों। ठीक है। सवाल में कह रहा 2 साल बाद 1.5 लाख रुपया के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? बोले रुपया भी। कितना साल बाद? 2 साल बाद। इसका मतलब 2 साल तक पैसा रहा है। तो 2 साल को 2 स्टाइल में लिख सकते हैं। एक तो 2 साल यहां भी, 2 साल वहां भी, या 24 महीना भी लिख सकते हैं क्या? तो महीना में देखिए इधर छेड़छाड़ नहीं हो, दोनों साल एकदम सेम सेम समय तक रह रहा है ना, दोनों भाग नहीं रहा है। तो हम लोग कह देंगे इसका भी कितना पैसा 2 साल तक रहा है, तो 2 साल लिखिए, 24 महीना लिख दीजिए, बात बराबर है। इसका भी पैसा कितना 2 लिखिए रहा, इस साल में तो वो साल में, इस महीना में तो वो। तो क्या पूंजी और समय, पूंजी और समय निकल गया ना। यहां देखिए समय दोनों के लिए समान है, गौर से देखिएगा। लेकिन सब बात हटा दी, सब नियम खत्म। ये अब बस एक को बात ध्यान रखना है, पूंजी समय। यहाँ दोनों के लिए समय समान है, पूंजी से अनुपात निकाल देते, नहीं लग रहा है। लेकिन लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबका पूंजी समय, पूंजी समय यहाँ लिख भी दिए, 2 कटेगा, हो गया ना बराबर। नहीं लग रहा है, यहां से कटेगा 3 शून्य कटा दी। अब 30 और 45 कितना बार में? 15 से 2 बार में, 15 से हम लोग कह देंगे यही हम लोगों का जानते हैं, यही अनुपात क्या निकला, यही हम लोगों का है प्रॉफिट ऑफ नीना अनुपात प्रॉफिट ऑफ मीना। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? क्या निकाले समझ में? इधर देख लीजिए ना, अच्छे से देख लीजिए ना, फिर तो लिख भी कीजिएगा आप लोग। अपने से बनाना है, लिखना क्या है, अपने से बना सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और सवाल में कहता है इन लोगों का कुल लाभ दिया हुआ सवाल, कुल लाभ जानते कितना है? 1.5 लाख है। यहां देखिए आ रहा समझ में? इतना रुपया है, 1.5 लाख रुपया इसका टोटल लाभ है। तो सवाल में किसका पूछ रहा बताइए आप लोग? मीना का भाग कितना है, दोनों का निकाल देंगे। आप लोग बताइएगा टोटल इन लोगों का कितना लाभ का अनुपात है? 5। समझ में आ रहा है? यहाँ थोड़ा काम सीखेंगे एक के बार में निकालने के लिए। टोटल अनुपात कितना है? 5। हम लोग बोलेंगे 5 अनुपात, और यहाँ पर टोटल लाभ कितना है? तो अनुपात में टोटल लाभ कितना होगा? 3 2 5, और रुपया में कितना? 1.5 लाख के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पर कर देंगे, समझ गए, 5 अनुपात का मान 1.5 लाख, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? यहाँ पर 1.5 लाख बटे बराबर 30,000। 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 30,000। तो सवाल में किसका पूछ रहा है? नीना की मीना? M4 मीना। हम लोग कह देंगे मीना का लाभ, याद देखिएगा मीना, मीना का लाभ कितना होगा भाई? मीना का कितना अनुपात है? 3 अनुपात में है, तो 3 गुना कितना हो गया? 30,000। इसीलिए हम लोग कह देंगे 30 तिया 90,000 रुपया जो है किसको मिलेगा? मीना को। 30 दूनी 60,000 मिलेगा किसको? नीना को। आया बात समझ में? लेकिन हम लोग यहाँ पर ये वाला काम थोड़ा लंबा कर दिया, अभी काम ठीक नहीं लग रहा है। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देख, आइए ना, आइए ना मेरे साथ, आइए ना, देखिए ना इस वाले बात को। अनुपात भी सीख चुके हैं। अब आप लोगों से यहाँ पर पूछेंगे नीना का भाग कितना होगा, तो अनुपात में कैसे बोलिएगा? भिन्न में कैसे बोलिएगा? 2/3 की 2/5, 2 कितना में? टोटल में 5 में। अब मीना का पूछेंगे तो कितना सुंदर है,
सवाल में कह रहा है हम लोगों से जानते हैं प्रॉफिट ऑफ मीना, बोले कोई बात नहीं, कितना 1.5 लाख लाभ हुआ है ना, तो हाँ 1.5 लाख लाइए यहाँ पर, कह इसका कितना मीना का ऊपर में, जिसका पूछेगा ऊपर में बने टोटल 5 से कितना बार में 30 दिया। कौन सा स्टाइल अच्छा लगा आप लोगों को? ई वाला, ई वाला, ये तो काम कर दे खूब किया है, नहीं लग रहा है यह काम, तो काम आपका यह भी बराबर है यह भी है, तो अब हम लोग काय के लिए उतना लंबा चौड़ा में जाएगा, इसे तो अनुपात का काम था, हम लोग अनुपात सीख लिए ना, तो हम लोग सीधा यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ मीना जितना है उसका 3/5, मीना पूछेगा नीना पूछेगा तो 2/5 किसका, जितना लाभ है उसका, 1.5 लाख का 1.5 लाख का। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब इस वाले काम को नहीं करके हम लोग इसी स्टाइल का काम करेंगे। काम समझ में आया? काम समझ में आ रहा है? आराम से इसको लिखेंगे, अगले सवाल पर हम लोग प्रयास करेंगे। बोलिए ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, कुछ बोलिए, थोड़ा बहुत बोलिए। कहाँ डाउट हो रहा था? कहाँ डाउट हो रहा था? एब्सेंट थे? कहाँ से लगे थे? हैं? लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा इसको। समझ में आ गया है? आया समझ में? आया समझ में? कोई डाउट हो तो बताइएगा कि फिर से और एक बार इन लोगों को मिटा दें, इसको मिटा दें, मिटा दें। अगला में कै गो पार्टनर है बोलिए? 3 गो पार्टनर आ गया। सवाल में कह रहा 3 पार्टनर कौन कौन है बोलिए आप लोग? पी क्यू आर, एक झटके में निकाल दीजिएगा आप लोग। ये लोग कितना कितना पैसा लगा रहा है? ये कितना पैसा लगा रहा है? ये कितना लगा रहा है? 70,000। ये कितना लगा रहा है? तीनों का पूंजी तो मिल गया है, मिल गया है। अब सवाल समय खोजना है। कह रहा 2 साल के अंत में 1,64,000 रुपए के लाभ में से क्यों का भाग? बोले रुकिए कि मिनट, कितना साल बाद? 2 साल। कोई बीच में पैसा निकाल नहीं रहा है, कोई बीच में पैसा डाल नहीं रहा है, ऐसा भी होता है। इसमें हम लोग कितना 2 साल बाद, यहाँ पर फिर कितना 2 साल, तो 2 साल का 24 में हम लिखे, 2 साल लिखे बोलिए, इसलिए कि यहाँ पर बीच में कोई निकाल नहीं रहा है 5 महीना 6 महीना 8 महीना बाद, तो ऐसा क्या होता है हम लोग 2 साल को कितना लिख देते हैं? 24 महीना। समझ रहे हैं? चलिएगा, अब इसमें क्या होगा, इससे हम लोग कटाइए। सबसे पहले समय समय खत्म, तो नहीं लगा पूंजी से अनुपात निकाल देते लाभ का, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? हाँ, चलेगा। 3 शून्य कटाए क्या है और कटेगा 5 से कितना बार में? 5 से और कटेगा नहीं कटेगा, तो यही हम लोग का क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ, यही हो गया प्रॉफिट ऑफ पी अनुपात प्रॉफिट ऑफ क्यू अनुपात प्रॉफिट ऑफ आर। निकल गया ना? अब इसमें सवाल में हम लोगों से कहता है क्यू का भाग कितना होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ क्या पूछ रहा है? क्यू पूछ रहा है। हम लोग बोलेंगे भैया कितना लाभ हुआ है, तो कह रहा 1,64,000। बोलेंगे लाइए यहाँ पर 1,64,000 ला दिए। इसमें क्यू का भाग जिसका पूछेगा ऊपर में बटे टोटल, टोटल कितना होगा बोलिए? 41। कटेगा ये 4,000 बार में कटा दिए, बहुत सुंदर। 14 चौके हम लोग करेंगे 56,000 रुपया किसका हिस्सा होगा? क्यों का होगा? चल कर तो बोले कोई डाउट था? बंदी क्या था? अगला ही बना सकते हैं। अब तो गर्दा उड़ाने का टाइम आ गया आप लोगों का। बस जितना भी काम था पार्टनरशिप का हम लोग सारा काम सीख लिया। अब सीखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बस केवल हम लोग सवाल बनाएंगे, सवाल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 10 को 20 को सवाल आप लोगों को बताना है। काम हम लोगों का यहीं पर खत्म हो गया। काम बस यही सीखे हम लोग पार्टनरशिप में कि पूंजी और समय, पूंजी और समय। आया समझ में? दिक्कत आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत इस समय हो तो बताइएगा। आ रहा समझ में ना?
पढ़ रहे थे सब, बन गया, सब बना दिए बस। हाँ बना दिए, मिटा दे इसको, मिटा इसको, क्लियर हो रहा है ना? बोले ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर जिसका पूछेगा ऊपर में, अब बटे टोटल, तो टोटल कितना 41 था, तो बटे 41 कर दिए। 14 कितना में 41 में, मिटा दें, मिटा दें। अगले साल पर आइए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है साल, बोलिए आप लोग। मिथिलेश ने 48,000, अच्छा मिथिलेश है, एम फॉर मिथिलेश। मिथिलेश कितना पैसा लगाकर स्टार्ट कर रहा है? 48,000, ठीक है। 48,000 रुपया निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 7 महीना के बाद जानते हैं 56,000 रुपया की पूंजी लगा करके विद्या भी इस व्यापार में सजा रही है। कितना महीना बाद आ रही है? स्टार्ट करने वाला मिथिलेश है, यहाँ पर एक तो विद्या आ रही है, कितना महीना बाद? 7 महीना बाद। ध्यान रखिएगा, कितना पैसा लेकर के? 56,000। यहाँ पर लिख दिए कि भाई -7 मंथ, इसका मतलब तुम 7 महीना पीछे से आया है, ठीक है। आइए अब कह रहा है क्या, 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगा करके विद्या भी इस व्यापार में सजा हो गई। कह रहा वर्षांत में, मतलब 1 साल का व्यापार चल रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे 1 साल का व्यापार, इसका मतलब 7 महीना बाद, तो यहाँ पर 1 साल रखेंगे कि 12 महीना रखेंगे? 12 महीना रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 12, ठीक से लिखिए, यहाँ पर 12 महीना आपका 48,000 मिथिलेश का शुरू से अंतिम तक रहा है। शुरू से अंतिम तक थोड़ा है, बीच में आया है। अब बताइए 1 साल का व्यापार चल रहा है और 7 महीना के बाद आया, कई महीना इसका पैसा रहेगा? हम लोग कहेंगे तुम्हारा भाई 56,000 रुपया 7 महीना पर इसको दीजिएगा लाभ कि 5 महीना पर? तो 7 महीना पर दीजिएगा तो अंतिम में आएगा, खाली पूंजी लेकर सटाएगा, गड्डी सटाएगा, बोलेगा लाभ दो, नहीं लग रहा है इसमें? बोले मैं जितना अधिक दिन तक रहेगा उसी का ना लाभ, जितना दिन तक पैसा रहता है, कितना दिन के बाद है उससे मतलब नहीं है, जितना दिन तक आपका पैसा व्यापार में लगा रहेगा उसी पर ना लाभ, यहाँ लाभ होगा। तो हम लोग 7 महीना के बाद आप आइए कि पैसा रहा कितना दिन तक, तो 5 महीना तक। इसी से हम लोग का लाभ का अनुपात निकलेगा। आया बात समझ रहे? हो गया ना? स्टार्ट बीच में आने लगा, बीच में जैबो करेगा, समझ रहे हैं? फिर बीच में पैसों लगाएगा, फिर बीच में पैसा निकालेगा भी। इसी सब तरह का सवाल होगा, काम से में है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? पूंजी और समय, पूंजी और समय, जितना पैसा लगाए जितना समय तक रहे थे, ये बांट देते हैं हम लोग। 3-3 सौ लगा रहे क्या? अब कितना से कटेगा बोलिए? 4 से कितना कटा बोलिए? 8। हाँ ठीक है, तो 8 6 का 48, 8 5 40, 8 6 का 38 और कटेगा, तो बर्छा कितना हो गया? 7 बचे। बस क्या रखा है? प्रॉफिट ऑफ क्या हो गया? मीना मिथिलेश, और प्रॉफिट ऑफ कौन हो गया? विद्या। सवाल में किसका पूछ रहा है? तो विद्या का लाभ ना, यहाँ पर पी भी लिख दें, मतलब क्या होगा? प्रॉफिट ऑफ, चलेगा ना? यहाँ पर लिखेंगे विद्या का लाभ। तो क्या हो गया? विद्या का लाभ पैसा कितना है? 5800। विद्या का ऊपर लिखे 35, बचे बटे टोटल कितना बार में कटा है? इससे 55 बार में कटा है। देख लीजिए, गुना करके बताइए। कहेंगे विद्या को 1925 रुपया लो और एकदम आराम से खुशी से मिठाई ले लो, रास्ता में घर चल जाओ। नहीं लग रहा है? कोई डाउट था इसमें? बन गया था ना? पार्टनरशिप जैसा तो आसान कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पूरा आसान है। नहीं लग रहा है? खाली सवाल में हम लोग टकते झुकते खोज लगे क्या? पूंजी और समय, और उसके बाद इसका कहानी खत्म। लिखे सब लोग, कोई दिक्कत इसमें? मिटा दें, मिटा दें इसको, मिटा दें। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आएगा तो बताइएगा, समझ में नहीं आए तो बोलना है। इस सब का टिकिया भी है, टैबलेट भी है ना, दे देंगे सुबह दोपहर शाम, 2 दिन खाइएगा बस। अनुपात पूरा एकदम, अनुपात बोल रहे हैं, पार्टनरशिप गजब का हो जाएगा। आइए अगला सवाल जरा बताइए, क्या कह रहा है सवाल में? चलिए एच फॉर कौन हो गया? हेमंत। हेमंत ने कितना पैसा लगा रहा है? 50,000 रुपया लगा दिया, ठीक है।
एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ कौन कर रहा है? हेमंत। तो 8 महीना के बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में सम्मिलित हो गया। मतलब कि 1,08,000 महीना बाद आ रहा है। देखो संदीप है, कितना महीना बाद? 8 महीना बाद। तो मतलब -8 महीना का बाद दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना पैसा लेकर के आ रहा है? पूंजी वैसी लगा रहा है, कोई बात नहीं है। 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। ठीक है, कह रहा 3 साल बाद, अच्छा, इनके लाभ का बंटवारा क्रम से किस अनुपात में होगा? अनुपात पूछ रहा है, इतारो हल्का सवाल। कितना साल बाद? 3 साल। तो यहां देखिए 8 महीना बाद होगा, तो महीने में नहीं लिखना पड़ेगा। ये तो शुरू से, ये तो बीच में ना निकल रहा है, लेट से आया है, तो शुरू स्टार्ट ये नहीं किया है, तो शुरू से अंतिम तक तो ये रहने करेगा। इसका मतलब इसका पैसा 50,000 36 महीना रहा ना। अब इसका 70 और अंत 36 महीना में से 8 महीना गायब, 28 महीना ना पैसा रहा। तो पूंजी समय से खोज लिए पूंजी समय। अब पूंजी समय से क्या निकालते हैं? लाभ का अनुपात। आइए, 4 0 गायब, खत्म। अब कटाइए, 4 से कितना? 9 बार में, और 4 से और कटेगा 9 5 अनुपात 77। देख रहे हैं पीछे से आया पैसा ले लिया, बेसी लाभ ले रहा है। तो कह रहे खाली लाभ है, देख रहे हैं पूंजी भी लगा रहा है, बेसी नहीं लगा रहा पूंजी। आइए, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे यही अनुपात, यही आंसर भी पूछ रहा है आप लोगों से। इस बार लाभ का बातें नहीं कर रहा है, बस कर लाभ का अनुपात निकाल दीजिए, उतने है। ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ है। 45 अनुपात 49 पहले नंबर में सही हो गया। 43 45, 51 अनुपात 49, 53 अनुपात 51। अब बैंक पीओ का पूछा हुआ सवाल है। बोलिए, कोई डाउट है इसमें? सीखे है ना मजेदार चैप्टर। इसमें और सब कंडीशन हम लोग देखेंगे कि बीच में पैसा निकालेगा, बीच में पैसा डालेगा, इस तरह के कंडीशन को हम लोग देख लेंगे सवाल से। खाली आप केवल ऑप्शन नहीं करना है, रेगुलर आना है, और टाइम बचे तो थोड़ा रिवीजन करना है। ठीक है।